ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी इसको आप। नेक्स्ट है काउंटेबल। शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, फिर आपने प्रॉपर सिर्फ इसको समझना है, डेफिनेशन वगैरह नहीं आती ना आपने याद करनी है, इसको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जब आपने अच्छी तरीके से ये पढ़ा होगा तो आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। नाउन क्या होता है? नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन, थिंग, कॉन्सेप्ट और प्लेस या एनिमल को रिप्रेजेंट करता हो, यानी किसी भी जगह, शख्स, चीज या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब उसके बाद ये एग्जाम्पल है, द डॉग रेन वेरी फास्ट, जून इज माई फेवरेट मंथ। अब यहाँ पे डॉग ये नाउन है, जून ये नाउन है। अब उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज इनमें से आते होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंपाउंड नाउन, पोजेसिव नाउन एंड जेरेंड। सबसे पहले ये देखेंगे प्रॉपर नाउन। किसी भी खास जगह, शख्स, चीज या जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन, लंदन, कोका कोला, पाकिस्तान, कायदे आजम, लामा इकबाल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। क्लियर हो गया? यानी कि स्पेसिफिक, स्पेशल नाम, स्पेसिफिक नेम जो होते हैं किसी भी जगह, शख्स, चीज के, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। अगर फिर भी प्रॉपर नाउन की समझ ना आए तो ऐसे नाउन, जो प्रॉपर नाउन होता है ना, उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जिस तरह ये जॉन है, ये कैपिटल है, लंदन एल कैपिटल है, कोका कोला है, इसका सी कैपिटल है, पाकिस्तान इसका पी कैपिटल है। तो ये वाला जो नाउन होता है उसका पहला स्पेलिंग हमेशा कैपिटल होता है। किसी भी खास जगह, शख्स, चीज या जानवर के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब उसके बाद आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी भी आम शख्स, चीज या जानवर के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जिस तरह कैट, सिटी, बुक। अब ये नहीं पता कौन सी कैट, कौन सा सिटी, कौन सी बुक, ये जनरल नेम है तो इसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। अगर यहाँ पे आ जाए ना इंग्लिश बुक तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पे सिटी की जगह पे नाम आ जाए, कसूर, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, तो वो आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। उसके बाद है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन से मुराद ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम टच कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो या उनको स्मेल कर सकते हो, वो सारे आपके कंक्रीट नाउन होते हैं। यानी कि जो टेंजेंट थिंग्स होती हैं, टेंजेंट से मुराद ये होता है जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है टेबल, डॉग, वाटर एटसेट्रा। अब उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ये कौन से नाउन? ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, यानी कि जो नॉन टेंजिबल होते हैं, जिनको हम छू नहीं सकते, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इसमें आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। जिस तरह लव, हैप्पीनेस, सॉरोनेस, नॉलेज एटसेट्रा, ये भी नाउन हैं लेकिन ये टेंजिबल नहीं है, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर, ये टेंजिबल नहीं है, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते, फिजिकली इनको हम अपीयर नहीं कर सकते। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ये एग्जांपल्स आपने देख लेनी है। इनका कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उर्दू में, उसको ज़हन में बैठा लें और इसकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। बाकी इंशाल्लाह आपके जब एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे तो फौरन आपको क्लियर होते जाएंगे। अब नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन से मुराद ऐसे नाउन होते हैं जिनको काउंट किया जा सकता हो, विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हो और उनकी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म दोनों हो। यानी कि सिंगुलर हो उसको हम प्लूरल बना सकते हो, प्लूरल हो तो उसका सिंगुलर बना सकते हो, वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। बुक, बुक्स, रैट, रैट्स एटसेट्रा, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनके साथ 1 2 3 आता है, वो आपका काउंटेबल नाउन। जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो इसलिए शॉर्ट आपको बताना जरूरी है ताकि हम इसके अभी हमने एमसीक्यूज है वो भी क्लियर करने हैं। आगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से मुराद है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते और जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, जिस तरह वाटर, इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो होती है ये भी सिंगुलर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो आपके अनकाउंटेबल नाउन। तो आपके पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन जो किसी एक ग्रुप या एक ग्रुप को, किसी जानवरों के ग्रुप को, लोगों के ग्रुप को या चीजों के ग्रुप को जाहिर करे, उसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जिस तरह टीम, फैमिली, फ्लॉक, उसके बाद क्लास, पुलिस, आर्मी। ओके, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन क्लास। अब क्लास में ये देखें ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। अब 9th क्लास का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बच्चा नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं जो एक ग्रुप को जाहिर करते हैं। जो एक लोगों के ग्रुप को जाहिर करता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसमें पुलिस भी आता है, आर्मी आता है, ये वाले जो मैंने एग्जांपल दिए हैं ये आती हैं, इसको आपने देख लेना। उसके बाद है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है मिला के लिखना।
दो चीजों का मजमुआ। तो ऐसा नाम जो दो नाउन्स या दो वर्ड से मिलकर बने उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल कप केक, फुटबॉल, रेन कोट। अब ये कप को देखें तो चाय वाला कप हो सकता है, केक इसका अलग मानी है, लेकिन जब इसको हमने मिला के इकट्ठा लिख दिया तो ये कप के ये डिफरेंट चीज बन गई। उसके बाद फुटबॉल, फुट इसका सेपरेट एक मानी है, बॉल ये सेपरेट है, लेकिन जब वो इकट्ठा लिखा तो ये एक प्रॉपर हमारे जेहन में कोई किसी और चीज का फुटबॉल का नक्शा जेहन में आ जाता है। अगर अकेला बॉल पढ़ेंगे वो क्रिकेट की बॉल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जब फुटबॉल पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर फुटबॉल की शेप हमारे माइंड में आएगी। इस तरह रेन कोट है। इसी तरह एग्जाम्पल आप ये देख लें, सन, फ्लावर, ठीक है। अब ये सन सूरज, फ्लावर फूल, लेकिन जब ये लिखेंगे तो स्पेसिफिक एक फ्लावर का हमारे ज़हन में नक्शा बन जाएगा। हम ये सोचेंगे कि ये सनफ्लावर की बात हो रही है। दो वर्ड्स को मिला के जब एक नया वर्ड बनता है, नया नाउन बनता है, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। अब उसके बाद है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन से मुराद वो होते हैं ऐसे नाउन जो किसी ओनरशिप को जाहिर करें, किसी चीज की मलकियत को जाहिर करें, उसको हम कहते हैं पोजेसिव नाउन। जिस तरह जॉन्स कार, द डॉग स्टोरी, ये अपोस्ट्रोफी का साइन लगा हुआ है, ये मलकियत को जाहिर करता है। आगे है जेरेंड। जेरेंड हम किसको बोलते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वीआईपी इसको आप कह लें। मोस्टली सवाल इसमें से आता होता है एमसीक्यूज। ये इनकी डेफिनेशन नहीं आती, इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ताकि एमसीक्यूज अगर आपको आए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप फौरन उसको टिक कर सकें। जेरेंड किसको कहते हैं? जेरेंड से मुराद होता है कि ऐसा वर्ब जिसके एंड पे आईएनजी आए, लेकिन वो एज अ नाउन काम करता हो, वो नाउन बनता हो। ऐसा वर्ब जिसके एंड पे क्या आए? आईएनजी, ओके, लेकिन वो एज अ नाउन काम करे, वो नाउन कहलाए, नाउन बन जाए, उसको हम बोलेंगे जेरेंड। जिस तरह ये देखो, स्विम क्या होता है? तैरना। सिंग क्या होता है? गाना। गाने को, गाने का जो अमल है उसको सिंग कहते हैं। इसके साथ आईएनजी लग गया, सिंगिंग, तो ये आपका नाउन बन गया। स्विमिंग, ये भी आपका नाउन बन गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्ब के लास्ट पे आईएनजी आ जाए तो आईएनजी आने के बाद वो एज अ नाउन काम करे तो उसको हम बोलते हैं जेरेंड। अब इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक सारे नाउन मैंने आपको बता दिए हैं, इसको अच्छे तरीके से करें, प्रैक्टिस करें, इसको एक बार अपने हाथ से लिख लें। जो एग्जांपल्स हैं वो भी हमने साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे कुछ जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करने से पहले ये देख लें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हमेशा वो होते हैं, इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि वो वाले तमाम नाउन्स काउंटेबल नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर एंड प्लूरल हो। और एक बार ये ज़हन में रखें कि वो तमाम नाउन्स जिनके साथ आर्टिकल आता है ए, एन और द, ये जितने आर्टिकल हैं जिनके साथ ये आएंगे वो सारे आपके काउंटेबल नाउन होंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये आर्टिकल नहीं आते। ये जो स्टार्स हैं, स्टार है या लीफ है, इस तरह के जो नाउन हैं वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। तो आपने ये देखना है कि स्टार है ना, अब स्टार क्या होता है? अब स्टार का सिंगुलर एंड प्लूरल बनता है कि नहीं बनता? स्टार, स्टार्स, तो इसका मतलब है ये क्या है? काउंटेबल है। दूसरा ये देख लें, एक वर्ड होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। एक और तीसरा वर्ड होता है काउंटलेस। इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। काउंटेबल का मतलब होता है काबिल गिनती, जिनको हम काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो बिल्कुल ही गिने ना जा सकते हो। काउंटलेस का मतलब होता है कि वो तमाम नंबर्स या वो तमाम चीजें जिनको हम गिन सकते हो लेकिन वो उनको गिनना मुश्किल हो, वो काउंटलेस होती हैं। अब जो स्टार्स है ना, जो हमारे सामने होते हैं, जो हमारी नजरों के सामने होते हैं, हम उतने तो काउंट कर सकते हैं, वो 10, 20, 1500 काउंट कर सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा एरिया में होते हैं या पूरे आसमान पे जहां तक हमारी नजर जाती है वो सारे हम काउंट कर सकते, वो सारे हम काउंट नहीं कर सकते। यानी कि स्टार्स को गिन सकते हैं लेकिन गिनना मुश्किल है। तो जिनको गिनना मुश्किल होता है लेकिन गिन सकते हो वो आपके सारे काउंटेबल कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। द क्राउड वाज वेरी बिग। अब यहाँ पे पहले तो ये देखना नाउन कौन सा है। ये नाउन ये है क्राउड। अब ये बताना है कौन सा नाउन है। तो क्राउड किसको कहते हैं? लोगों के हजूम को, मजमुए को। तो जो मजमुए को ज़ाहिर करे, हजूम को ज़ाहिर करे, वो आपका कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। अब उसके बाद है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ।
अब यहाँ पे जो आपका नाउन है वो क्या है, ट्रूथ है। अब यहाँ पे देखें ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिसको हम छू नहीं सकते। तो जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये सच्चाई, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अब ये बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, तो ये कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन। द नील, अब यहाँ पे देखें, एक तो मैंने प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन आपको ये बताई थी, जो किसी स्पेसिफिक चीज, जगह, शख्स या आदमी का नाम हो वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। दूसरी उसकी निशानी ये होती है कि उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। यहाँ पे दरिया नील की बात हो रही है, यहाँ पे जो एन है इसका ये क्या है, कैपिटल है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। वी ऑल प्ले ऑनेस्टली। अब यहाँ पे जो ऑनेस्टली है ये आपका कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरह के आपको एमसीक्यूज पेपर में आते हैं और पूरा सेंटेंस दिया होता है, आपसे पूछा जाता है बताइए कौन सा नाउन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक फौरन पहुंच सके। अब इंशाल्लाह एक सीरीज की शक्ल में आप तक तमाम जो लेक्चर हैं वो अपलोड किए जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें इस लेक्चर के बाद साथ साथ आपको जो एमसीक्यूज हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।